प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्यपुस्तकम भाग 4 में आपका स्वागत है। और यहाँ हम किताब के अलग अलग पाठों का पाठ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 16 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है सम्राट अशोका, एम्परर अशोका। और इस पाठ में सम्राट अशोक के जीवन का वर्णन किया गया है। सम्राट अशोक की महानता का वर्णन करना हमारा उद्देश्य है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश से महान शासक अभूत। सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक महान शासक थे। सह वीर चंद्रगुप्तस्य पौत्र आसीत्। वे वीर चंद्रगुप्त के पौत्र थे। अशोकस्य पितु नामः बंदुसारः आसीत्। अशोक के पिता का नाम बंदुसार था। सम्राट अशोक सप्ततिः अधिकतम द्वशतम मतलब 270 वर्षाणि पूर्व मगधस्य सिंहासनम सुशोभित अकरोत्। सम्राट अशोक ने 270 वर्ष पहले मगध का सिंहासन को सुशोभित किया था। सम्राट अशोक क्लिंगः भूपति नाम सह युद्ध अकरोत्। महाराज अशोक ने क्लिंग के राजा के साथ युद्ध किया था। अस्मिन् युद्धे अनेका सैनिका वीर गति प्राप्तवन्त। उस युद्ध में अनेक सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त किया था। अस्य पूर्वः उसके बाद अशोकस्य स्वभावः कठोर आसीत्। वहां पर हमने देखा कि उस समय राजा अशोक का स्वभाव कठोर था। परच अस्मिन् युद्धे परंतु उस युद्ध के बाद वीर गति सैनिका नाम दशाम दृष्ट्वा, जो वीर गति सैनिक हुए उनकी जो हालत थी, उनकी जो दशा थी, उसको देखकर अशोकस्य हृदय परिवर्तनम अभवत्। उनके हृदय में परिवर्तन आया। तेन विचारितं मानवस्य स्वार्थः भयंकरः अस्ति। उन्होंने विचार किया कि मानव का जो व्यवहार होता है वह बहुत भयंकर होता है। स्वार्थ वशादेव, स्वार्थ में एव मया युद्धम कृतम, उसने युद्ध किया। मदीय स्वार्थस्य परिणामेन अनेका जना पंचतवम प्राप्तम। और इस स्वार्थ में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी और वो अपनी पंचगति को प्राप्त हुए। अनेकः परिवारा अनाथाः जाताः, और बहुत सारे परिवार, अनेक परिवार अनाथ हो गए। अतः स्वार्थ भावना नैवोचिता इति मत्वा तेन बौद्ध धर्मम स्वीकृतम। इसलिए उन्होंने इस स्वार्थ को त्यागने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। संसारे बौद्ध धर्मस्य प्रचाराय एवं प्रजायाम अत्याचारम अवरोधनाय सर्वेषां हिताय च सम्राट अशोकन सुयोग्य अधिकारिणां नियुक्तिम अकरोत्। और उसके बाद जब उन्होंने पूरे संसार में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और पूरी प्रजा के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उसने सम्राट अशोक में सुयोग्य अधिकार मानकर उसका खत्म करने का निश्चय किया। क्षेत्रे क्षेत्रे गत्वा पाषाण शिलोपरि स्तंभोपरि च न्याय धर्मोपदेश लेखनम अकरायत। अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में गत्वा अर्थात जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पत्थर की शिलाओं पर और खंभों पर न्याय धर्म के उपदेश के लेखन किया। सिंहत्रयम सत्यमेव जयते इति स्तंभोपरि उल्लिखितः अस्ति। और उन्होंने सिंह का मुंह लेकर, सिंह का चेहरा लेकर एक शिला बनाई और उसके ऊपर लिखवाया सत्यमेव जयते। यहाँ पर 3 शेर पर सत्यमेव जयति यह उन खंभों पर उल्लेखित है।
भारत शासनस्य इदमेव लेखम चित्र नरूपेण ज्ञातम, अर्थात भारत शासन के ये ही लेख चिन्ह रूप में ज्ञात हैं। वयम सत्यस्य विजयम करिष्याम, अर्थात हम सत्य की विजय करेंगे। इति निश्चयम कृत्वा, यह निश्चय करके कार्यम कुर्याम, कार्य करना चाहिए। तो इस भाव के साथ हमें कार्य करना चाहिए कि हमेशा सत्य की जीत होती है और हमारे दिलों में दया भाव होना चाहिए। अब आपके लिए हम कुछ शब्दार्थ लेकर आए हैं, आइए उन शब्दार्थों को देखते हैं। जनः लोक पीपल, पंचतत्वयम अर्थात मृत्यु डेथ, शिलोपरि शिलाओं पर ऑन स्टोन्स, स्तंभोपरि खंभों पर ऑन पिलर्स, सिंहत्रय तीन शेर अर्थात 3 लाइन्स, उल्लिखितः लिखा हुआ, रिटन, एंड स्वीकृतः का अर्थ होता है स्वीकार किया हुआ, दैट इज एक्सेप्टेड। नियुक्तियम अर्थात नियुक्ति सिलेक्शन, धर्मोपदेश अर्थात धर्म का उपदेश, लेसन ऑफ द रिलीजन। और अब अभ्यास कार्य है, आपने स्वयं करना है और इनको आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। आशा है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।